हाँ जी दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपके अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। दोस्तों हिट द लाइक बटन जिन्होंने अभी कल प्रॉफिट, शुक्रवार को प्रॉफिट कमाया। और दोस्तों अभी सोमवार 7 तारीख मार्केट कहाँ जाएगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, ये जो न्यूज बेस्ड मार्केट है और कितनी नीचे गिर सकती है, कहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट है, वो सब चीज़ें आपके साथ सॉरी दोस्तों डिस्कस करूंगा। और ऑलरेडी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मेरा गला भी खराब है, तो वीडियो ध्यान से देखना। तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बोलने में तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। ठीक है दोस्तों, कल मार्केट सोमवार को 7 तारीख को मार्केट कहाँ जा सकती है वो सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं 51,462 रुपये मार्केट है, 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सोमवार कहाँ जाएगी। देखो चीज़, सोमवार अगर शुक्रवार की बात करें, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, पहले ही कैंडल देखो, पहले ही कैंडल ने रिकवरी की, गैप फिल किया, उसके बाद नेगेटिव बंद हो गई। ठीक है, पॉजिटिव बंद हो गई, फिर उसका हाई ब्रेक हुआ। इस जगह पे आके मार्केट ने एकदम ट्रैप किया सबको, एकदम सबको ट्रैप किया। फिर दोबारा यानी एक तरह का रीटेस्ट किया। जैसे ये रीटेस्ट हाई ब्रेक हुआ तो मैंने आपको कॉल की स्टडी दी, तो हमें पहला टारगेट मिल गया था पहले, फिर हमारा दूसरा टारगेट तकरीबन मिल गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब सोमवार क्या हो सकता है, कैसे ये मार्केट दोबारा काम कर सकती है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखाऊंगा और आपके साथ ऑप्शन चेन भी डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब सोमवार क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, अभी जब तक ये न्यूज बेस्ड मार्केट है, थोड़ा सा बच के रहना, थोड़ा सा ध्यान से काम करो, एकदम ना कूदो, बिल्कुल थोड़ा काम करो, थोड़े मूव लो, ज़्यादा मूव ना लो, ज़्यादा मूव लेने की कोशिश ना करो, बड़े टारगेट ना रखो, छोटे छोटे टारगेट ही कैप्चर करो। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, ऐसी मार्केट कई बार हमें बीच में फ़ोन आ रहा था मैंने, ऐसी मार्केट कई बार हमें ट्रैप भी करती है। अब कल देखो, कल जिन्होंने जैसे ये हाई ब्रेक हुआ, अब ये 5 मिनट की कैंडल आप लगा के देखोगे, जैसे ही इसका मतलब इसमें एंट्री की होगी, एकदम से उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। फिर दोबारा जैसे ही उसने मतलब एंट्री की, इस 15 मिनट में हमारा तकरीबन 130-135 का टारगेट, सॉरी 140 के पॉइंट हमें दे दिए, 150 का हमने टारगेट रखा था, हमें फटाफट ये दे दिए। उसके बाद देखो फिर एकदम मार्केट नीचे आ गई, जैसे ही फिर इसका दोबारा हो ये टारगेट, फिर ये टारगेट। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें कल भी हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान से काम करना जब तक ये न्यूज बेस है। ठीक है, पर अपना छोटा टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस, जल्दी में स्कैल्पिंग थोड़ी ट्रेडिंग करके ही पैसा बनेगा। बड़ा टारगेट अभी मिलने की उम्मीद नहीं है जब तक मार्केट सेटल नहीं होती। तो अब सोमवार क्या करेगी मार्केट, देखो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 51,620 इसके ऊपर निकले, रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, तो दोस्तों वैसे तो मैं कहूँगा एक तो हल्का सा स्विंग ये बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये स्विंग है, उसके बाद अगर मैं थोड़ा और दिखाऊं आपको, कल ही 3-4 स्विंग बन गए, एक स्विंग ये है, तो मैं वही रखूंगा, छोटा टारगेट रखना, छोटा स्टॉप लॉस रखना। अब मार्केट रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, रीटेस्ट करे 51,620 के ऊपर, अगर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। हम हमारा टारगेट होगा 51,860 का, ये हमारा पहला टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर निकलती है तो दोस्तों फिर दूसरा टारगेट ये मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। अगर इसके भी ऊपर निकलती है 52,341 हमारा, 340 हमारा तीसरा टारगेट होगा। ठीक है, बस ये चीज करते रहना है, छोटा टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस, पास पास धीरे 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 करके। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के थ्रू आप अगर आपको मूव मिल रहा है कर लेना, अदरवाइज जो सेफ ट्रेडर है वो ना ही काम करे, अच्छी बात है। क्योंकि ऐसी मार्केट अगर आप बैठोगे तो देगी भी और लेगी। ठीक है, दोनों चीजें करेगी, ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। पुट सेट कब जाएंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, मार्केट 52,350 आज के लो के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल दे और दूसरी 5 मिनट की कैंडल उसका लो ब्रेक करे। अब मैं 5 मिनट की कैंडल क्यों कह रहा हूँ, आजकल मैं आपको निफ्टी में दिखाऊंगा। मुझे 2-3 बंदों ने अपने स्क्रीनशॉट डाले जिनका लॉस हो चुका था। ठीक है, वो चीज़ निफ्टी में दिखाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ अभी डबल कंफर्मेशन से पहले एंट्री ना करना दोस्तों। ये मार्केट आपको लालच दे रही है, लुभा रही है और आपका पैसा ले रही है। ठीक है, दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे
और 51,350 के नीचे निकले तो हम 51,100 के टारगेट के लिए और हम दूसरा 51,000 के टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, पुट साइड की एंट्री करेंगे। 800 तक का हमें टारगेट मिल सकता है दोस्तों अगर हम पुट साइड का काम करेंगे। फिर थोड़ा सा बड़ा टारगेट वो क्योंकि सेलिंग के एकदम तेजी से आती है तो ये चीज़ हमें आराम से मिल सकती है, हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो अगर गैप अप ओपन होती है, देखो दोस्तों अगर तुम इस गैप अप इस मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हो तब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे जैसे ही पहली कैंडल पॉजिटिव बने और दूसरी यहाँ थोड़ा सा रुकने देना मार्केट, यहाँ रुकने देना। जैसे ही यहाँ 5-4 कैंडलें बन जाए, रुक जाए, आधा घंटा 1 घंटा मार्केट रुके, तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 51,340 का। ठीक है दोस्तों, 51,340 होगा अगर इस मूविंग एवरेज 50 दिन की मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर ऐसे ओपन होती है और यहाँ कुछ रुके, आधा घंटा 1 घंटा 3-4 कैंडलें 15 मिनट की बने, जैसे उसका हाई ब्रेक हो रहा है हम कॉल साइड जाएंगे। फिर हमारा 52,340 और 52,500 का हमारा टारगेट हो जाएगा कॉल साइड का। ठीक है, अगर हल्का गैप अप ओपन हो रही, अगर मान लो मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे ओपन हुई, ठीक है, अब देखो दोस्तों मार्केट जा रही थी, इस मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लोज हुई और ट्रैप किया, बिल्कुल नीचे आ गई। तो ये चीज़ ध्यान रखा करो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर एक क्लोज होती है, मान लो मार्केट बिल्कुल नीचे इसके ओपन हो, पहले ही 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल भी ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए दोस्तों। ये ना हो मार्केट ऊपर खुले आपको ट्रैप करे एकदम नीचे आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपके सामने लाइव एक उदाहरण है, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। इसलिए बार बार बोलता हूँ डबल कंफर्मेशन जब तक ना हो आप काम ना करना। अगर कंफर्मेशन हो, बिल्कुल कंफर्म हो, तो आप काम करो। प्रॉफिट का लालच देके आपसे ये पैसे ले लेगी मार्केट, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, गैप डाउन में क्या करेंगे, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है, अगर हल्का गैप डाउन होती है 51,350, 303, 340, किसी किसी जो में 350, 300, 250, किसी और पहली ही कैंडल पॉजिटिव बने या कल की तरह पहली कैंडल आपका गैप फिल कर दे और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे लो मेंटेन कर रही हो, सॉरी ब्रेक डाउन कर रही हो, तब हम क्या करेंगे, पुट साइड की एंट्री करेंगे 51,100 और 51,800 के टारगेट के लिए हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहे हमारे बैंक निफ्टी के टारगेट। थोड़ा सा गला खराब होने के कारण थोड़ा सा नजला हुआ है, तो उसके फीवर भी है, तो इसकी वजह से मैं ना वो अच्छी तरह आपको समझा नहीं पा रहा। बाकी मैं लाइव आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी से पहले मैं आपको आपका प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम जो चैनल है ये दिखाऊंगा दोस्तों। इसमें मैंने आपको क्या किया था चैनल में, शुक्रवार के दिन 10:48 मैंने आपको 52,100 कॉल की स्टडी दी थी, 430 से 440 बाय रेट बोला था, 550 से 100 टारगेट बोला था, 370 स्टॉप लॉस बोला था। ठीक है ना, तो दोस्तों इसमें तकरीबन हमें 582 का हाई मिला, तकरीबन हमें ये 2 बार मिला हमें 2 बार टारगेट मिला। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ हमें पॉसिबल हुई। तो दोस्तों ऐसी चीज़, तो अगर आप ये चैनल मेरा ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप ये ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है चैनल हो तो शेयर भी करो, थोड़ी हेल्प होगी दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो मज़ा आ रहा है, थोड़ा काम और अच्छे तरीके से हो पाएगा। अब निफ्टी में क्या होगा दोस्तों, देखो निफ्टी 25,014 पे बंद हुई है, ठीक है, और 15 मिनट की कैंडल है दोस्तों। निफ्टी में क्या होगा, फ्लैट ओपन हो मार्केट, अगर 25,100 के ऊपर निकले, एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे और एक 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे, तो दोस्तों हमारा टारगेट होएगा ये मूविंग एवरेज तक। ठीक है, हमारा ये टारगेट मूविंग है, चाहे ये आप स्विंग लगा लो चाहे ये स्विंग लगा लो। पहले हम 250 तक का टारगेट रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें 100-150 पॉइंट का टारगेट है दोस्तों, ये हमें मिल जाएगा। अगर इसके ऊपर निकले फिर हम 25,000, मतलब ये तो मैं नहीं कहूँगा 300-400, फिर हमें मतलब 250-300 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। ये चीज़ ध्यान रखो दोस्तों, जैसे मार्केट एकदम गिरती है तो अगले दिन वैसे मार्केट एकदम बढ़ती हुई है। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, तो कुछ भी पॉसिबल होता है, मार्केट है दोस्तों। बस ध्यान डबल कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री करो दोस्तों। फ्लैट ओपन हो, रिटेस्ट करे, पुट साइड कब जाएंगे, जब 24,960 के नीचे
क्लोज हो, हम इसके नीचे क्लोजिंग करेंगे तब हम पुट साइड जाएंगे, हमारा टारगेट 24,800 तक होगा। दोस्तों मैं जो भी प्लानिंग कर रहा हूँ वो 24,500 तक मार्केट अभी गिर सकती है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हम 24,600 तक के लिए ये प्लान कर सकते हैं, 500-600 के लिए। गैप अप में क्या करेंगे, गैप डाउन में पहले क्या करेंगे दोस्त, अगर 24,800 इस किसी जोन में ओपन हो रही है, ठीक है, अगर 24,800 किसी इसी जोन में ओपन हो रही है और पहले ही पॉजिटिव बने, तो दोस्तों हम गैप फिल होने तक के लिए कॉल साइड एंट्री करेंगे। इस जगह पे आके अगर थोड़ा समय बिताए जाए, एक नेगेटिव कैंडल बन जाए और नीचे आ जाए, तब हम क्या करेंगे, पुट साइड जाएंगे। तो फिर हमारा दोनों तरफ के टारगेट है। देखो दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, वैसे बैंक निफ्टी में वही हुआ था, फ्लैट मार्केट पहली ओपन हुई, गैप फिल किया, पॉजिटिव बनी, जिसने यहाँ हाई ब्रेक होने पे एंट्री की होगी, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल से हाई ब्रेक हो रहा है, तो एकदम धड़म से उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। फिर उसके बाद ऊपर गई, फिर जैसे ये मतलब अगले ने फिर एंट्री की, फिर गैप फिल हुआ, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ऐसे ही मार्केट में थोड़ा बच के रहना पड़ता है। तो मैंने इसलिए निफ्टी में नहीं किया। फिर देखो मूविंग एवरेज के बाद उसने एकदम नीचे फेंका, ऐसे नीचे फेंका, 300-400 पॉइंट नीचे फेंका, ठीक है। तो मूविंग एवरेज थी और न्यूज बेस्ड मार्केट थी, तो ये चीज़ें काम करती हैं। तो दोस्तों अब कल निफ्टी में यही चीज़ हो सकती है, अगर गैप अप ओपन हो जाए, बिल्कुल इस मूविंग के नीचे ओपन हो और पहले ही नेगेटिव कैंडल बने, दूसरी उसका लो ब्रेक कर रही हो, 15 मिनट की कैंडल उसके नीचे एक पॉजिटिव मतलब क्लोज होनी चाहिए दिन में जब मर्जी, तो हम क्या करेंगे, पुट सेट जाएंगे, हमारा टारगेट होगा गैप फिल होने तक का। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है तो 25,471 हमारा ऊपर का टारगेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बात रहेगी हमारी अगर गैप अप ओपन हो रही है और गैप डाउन ओपन हो रही है। अगर 25,800 मैंने बता दिया आपको, अगर 25,800 से नीचे निकले तो दोस्तों 25,600 या 500 तक के टारगेट के लिए रहेंगे। वैसे कल की जो सोमवार की मार्केट है न्यूज बेस्ड जब रहती है तो थोड़ा सा ध्यान से कम कर, लाइव मार्केट में ही अपडेट दूंगा मैं, जो भी चीज़ होगी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ऑप्शन चेन आपको फटाफट दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों अगर 25,000 से नीचे मार्केट जाए, 1,30,000 25,000 पे पुट राइटर है, तो 74,000 कॉल राइटर है। अगर इसके नीचे निकली तो 900 के ऊपर देखो 44,000 है, 800 के ऊपर देखो 83,000 है, ठीक है, और 700 के ऊपर 46,000 है, ठीक है। इधर दिखाऊं 4700 4,000, तो इनके हौसले इधर बड़े बड़े हुए पिछले 2 दिनों से, ठीक है। और ये लोग अपनी छोड़ के भाग रहे हैं, अपनी पोजीशन काट रहे हैं सभी, ठीक है। अब हो क्या सकता है, अगर ऑपरेटर चाहे तो इनको ट्रैप करने के लिए ऊपर की तरफ बड़ा मूव दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी न्यूज बेस है तो जरूरी नहीं जैसे कल एकदम दोनों तरफ पहले ऊपर फिर नीचे है, दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से काम करो। यही बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूँ, यही बैंक निफ्टी में होगा। देखो 52,500 पे 70,000, 56,000, 400 पे 27,000, मतलब बिल्कुल ही अगर थोड़ी सी है 52,000 पे थोड़े से ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर दिखाऊं, कॉल राइटिंग का हाल दिखाऊं, तो इनके देखो हौसले कितने बड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब इन्होंने अपनी पोजीशन शुक्रवार को काटी है सबने। तो दोस्तों इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट हमें थोड़ा सा ऑपरेटर एक अच्छा मूव ऊपर दे सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ हम देखेंगे सोमवार लाइव मार्केट में देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थोड़ा सा नज़ला और जो फीवर होने की वजह से मैं अच्छी तरह वीडियो नहीं बना पाया, कोई बात नहीं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल में पिन कर दूंगा, उसमें ज्वाइन हो। लाइव मार्केट में आपको थोड़ा सा मैं जो पेपर ट्रेड स्टडी देता हूँ उसमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ा रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, ताकि मैं ये कहूँ कि आपका कभी लॉस ना होने दो, हमेशा प्रॉफिट में रखूँ। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छी लगे वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।